हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन। एजुकेशन से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ब्रह्मास्त्र बैच का 11वां क्लास करेंगे। इसके पहले हमने 10 क्लास कर ली हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। तो आइए हम देखते हैं। आपको ट्रिक के माध्यम से सभी डिजीज को याद कराया जाएगा और इसमें जीवाणु, विषाणु, कवक, फंगी, किसी से भी होने वाले रोग और इसके क्या महत्व है, कौन सा लक्षण है, कौन सा वायरस है, ये कौन सा जीवाणु है, सब बताया जाएगा। अब ट्रिक के माध्यम से सभी रोगों को, जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग को याद कर पाएंगे आसानी से। चलिए आइए एग्जाम देखते हैं हम। अब देखिए, रोग के पहले कारक देख लेते हैं। कौन कौन से रोग के कारक होते हैं। तो देखिए, जीवाणु से होते हैं रोग, विषाणु से होते हैं, कवक से होते हैं, प्रोटोजोआ से, और वहाँ कुछ आनुवंशिकी रोग होते हैं और कुछ अन्य रोग होते हैं, जैसे कैंसर हो गया आपका। ठीक है, ये सब रोग के कारक हैं। अब आइए हम देखिए जीवाणु से होने वाले रोगों को पढ़ते हैं। देखिए, हर एग्जाम में आपको किसी न किसी एग्जाम में कोई न कोई रोग पूछ लिया जाता है कि किससे होता है। ठीक है, तो उसी को हम ध्यान में रखते हुए आपको एक कुमार गौरव सर द्वारा ट्रिक के द्वारा याद करवाते हैं कौन सा रोग किससे होता है। तो देखिए, आपको याद करना है क्या कि पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। इसका मतलब पंडित का टिक न्यू है, सगी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से हो जाएगा आपका बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा होगा इसके बारे में देखेंगे। आपको केवल ये ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है कि पंडित का टिक न्यू है, सगी बैक्टीरिया। अब देखिए, प से क्या हो जाएगा, प्लेग। प से प्लेग हो जाएगा, और डी से हो जाएगा डिप्थीरिया। त से हो जाएगा तपेदिक, जिसको टीबी बोलते हैं। आगे का से हो जाएगा काली खांसी, इसी को हम कुकुर खांसी या परटूसिस कहते हैं। अब देखिए, टी से हो जाएगा टिटेनस और टाइफाइड। टी से दो बीमारी हो जाएगी, टिटेनस और टाइफाइड। क से हो जाएगा कुष्ठ रोग, जिसको हम लेप्रोसी भी बोलते हैं। न्यू से हो जाएगा निमोनिया। है से आपका हो जाएगा हैजा या कालरा। श से हो जाएगा सिफिलिस, और गी से हो जाएगा गोनेरिया। देखिए यहाँ पर गोनेरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया से बैक्टीरिया। अब इतना याद रखिए, पंडित का टिक न्यू है, सगी बैक्टीरिया। ठीक है, अब 2-3 बार 4 बार इसको पढ़ेंगे तो इसको याद हो जाएगा। अब ऐसे याद करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब रिवाइज करके बार बार देख सकते हैं या बार बार अपने से बोलकर भी इसको कर सकते हैं। अब देखिए, महत्वपूर्ण रोग हैं और उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण रोग हमारा है टीबी। क्या है? टीबी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस या तपेदिक। अब देखिए, किससे होने वाला रोग है, तो ये हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु से होता है। आपसे पूछे प्रभावित अंग कौन सा होगा, तो इससे प्रभावित लंग्स या फेफड़ा होता है। अब टीबी के जीवाणु की खोज किसने किया था, तो आपसे पूछ लिया जाए तो टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। और विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी याद रखिए। ठीक है, और टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2025 तक रखा गया है। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, आपसे पूछा जाए तो 2025। अब आपसे पूछ लिया जाए मलेरिया का, तो मलेरिया 2030, लेकिन टीबी का 2025 है, इसे याद रखिए। अब आगे टीका, इसका क्या होता है, तो इसका टीका बीसीजी होता है। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म होता है, अब देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बैसिलस कॉलमेट-गुरिन। तो बीसीजी टीका का जो फुल फॉर्म होगा बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, जो टीबी के टीका का फुल फॉर्म है। ठीक है, इसे याद रखिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए, तो बीसीजी किसका टीका है, टीबी का। फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कॉलमेट-गुरिन, याद रखिए। अगली हमारी महत्वपूर्ण जो है कि टाइफाइड बीमारी या रोग है, कौन सा, टाइफाइड। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसे हम टाइफाइड या म्यादी बुखार या आर्द्र ज्वर या स्लो फीवर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लो फीवर, आंत्र ज्वर या टाइफाइड या म्यादी बुखार। देखिए, इसको उपनाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी याद रखिए। अब देखिए, कौन से जीवाणु से होता है, तो सॉल्मेलिया टाइफी। अब देखिए, टाइफाइड टाइफी, तो आपको याद नहीं करना है। ठीक है, टाइफाइड आ गया तो इसका मतलब जीवाणु कौन होगा, टाइफी। तो सॉल्मेलिया टाइफी, तो आपको इसको खाली टाइफी याद रखना है, टाइफाइड टाइफी। ठीक है, अगला हमारा है, इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो प्रभावित अंग होगा आंत। क्या होगा, आंत होगा।
और जब आंत प्रभावित होगी तो उसमें उल्टी और दस्त होते हैं। कभी भी अगर आपके आंत में प्रॉब्लम होती है तो हमेशा उल्टी या दस्त होता है। अब देखिए पूछा जाता है कि टाइफाइड का टेस्ट क्या होता है, तो टाइफाइड किससे टेस्ट किया जाता है, बिडाल टेस्ट है उसको बोला जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि टाइफाइड का टेस्ट बता दीजिए, तो टाइफाइड का जो टेस्ट होता है उसको हम कहते हैं बिडाल। क्या बोलते हैं, बिडाल टेस्ट। ठीक है, याद रखिए इसको। आगे एक और बीमारी महत्वपूर्ण, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, कौन, प्लेग। ठीक है, अब आपसे रोग कारक पूछ लिया जाए तो रोग कारक कौन सा होता है भैया, पास्चुलेरी पेस्टिज। ठीक है, इसे याद रखिए, आप इसे याद कर सकते हैं। पास्चुलेरा पेस्टिज ये जीवाणु है, किसका रोग कारक है, प्लेग का। आप पूछे रोग वाहक कौन है, रोग वाहक मतलब जो रोग को फैलाता है, और रोग कारक मतलब जिससे रोग होता है। तो रोग वाहक है चूहा और रोग कारक है पास्चुरेला पेस्टिज जीवाणु। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए प्लेग का उपनाम क्या है, तो उपनाम इसको हम काली मौत के नाम से भी बुलाते हैं। किससे, काली मौत। तो काली मौत किसको कहा जाता है, प्लेग को कहा जाता है, याद रखिए। आगे अब देखिए एक हैजा है, हैजा इसको हम कलरा भी कहते हैं, इसे विषसूचिका भी कहते हैं, विषसूचिका भी कहते हैं और हैजा भी कहते हैं, कलरा भी कहते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि जीवाणु होता है, तो जीवाणु का नाम है विब्रियो कैलोरी। ठीक है, तो देखिए कलरा से कैलोरी, कलरा से कैलोरी, इसे भी याद रखिए। ठीक है, अब जीवाणु का नाम आगे वाला मत रखिए, लेकिन पीछे वाला विब्रियो कैलोरी, कलरा कैलोरी। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। अब पूछा जाए आपसे प्रभावित अंग क्या है, तो प्रभावित अंग है आपका आंत। आंत प्रभावित, देखिए अभी हमने बताया कि अगर आंत प्रभावित होगी तो क्या होगा, उसमें उल्टी और दस्त होने वाला है। अब देखिए इसके इलाज के लिए हम लोग ORS घोल पीते हैं। ठीक है, ORS घोल मार्केट में मिलता है, उसको हम पीते हैं इसके इलाज के लिए। देखिए उसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ORS का घोल तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसके इलाज के लिए पिया जाता है जब उल्टी और दस्त आती है। तो हैजा में उल्टी और दस्त आती है, कौन से जीवाणु से होती है, तो कैलरा से होती है। ठीक है, इसे याद रखिए, विब्रियो कैलोरी। अब आगे हमारा एक है, देखिए ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब महत्वपूर्ण जो रोग हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। आपसे पूछा जाए टिटेनस, टिटेनस देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये पूछे किस जीवाणु से होता है, जीवाणु का नाम पूछे तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका भी नाम टिटेनस टिटेनी, टिटेनस टिटेनिस, टिटेनस टिटेनिस। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। टिटेनस के जो जीवाणु का नाम क्या होता है, किस जीवाणु से होता है, टिटेनी। ठीक है, आगे देखिए शरीर की आकृति इसमें कैसे हो जाती है, तो शरीर का आकृति जो होती है धनुष के आकार की हो जाती है। किससे हो जाती है, धनुष के आकार की, इसीलिए इसको हम धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जब बीमारी ये होती है तो शरीर जो है कि अकड़ जाती है, ऐंठन में आ जाती है और धनुष के आकार की हो जाती है, इसलिए हम इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। जबड़ा बंद हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, जॉ लॉक रोग कहा जाता है, क्योंकि इसमें जबड़े बंद हो जाते हैं, जबड़े खुलते ही नहीं, तो इसे हम जॉ लॉक रोग कहते हैं। और शरीर में ऐंठन हो जाती है और इससे 100% मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, 100% मृत्यु। जब ये रोग हो जाता है तो शरीर में दर्दनाक मौत होता है, शरीर में ऐंठन, ये धनुष के प्रकार की। ठीक है, और इससे 100% मृत्यु, उसका कोई इलाज नहीं। लेकिन जब टिटेनस होता है तो उसके पहले आपको क्या करता है, जब कोई मतलब कि मूर्छा हुआ लोहे से अगर आपको चोट लगती है तो इसको आपको टिटेनस की एक टीटी की इंजेक्शन आती है, उसको लगाने से ये रोग नहीं होता। लेकिन अगर ये रोग हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो देखिए जंग खाए हुए, मूर्छाए हुए या जंग खाए हुए लोहे पर यह जीवाणु उपस्थित होता है, इसलिए कहा जाता है कि अगर आप मूर्छाए हुए जंग हुए खाए से किसी भी हथियार या किसी भी वस्तु से चोट लगती है तो आपको टीटी का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, जिससे टिटेनस नहीं होता है। ठीक है, आगे हमारा अगला है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को हम कहते हैं लेप्रोसी, लेप्रोसी बोलते हैं। एग्जाम वाला यही पूछता है, डायरेक्ट अंग्रेजी वाला नाम याद रख लेना है, कुष्ठ रोग लेप्रोसी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लेप्रोसी बोलते हैं। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए जीवाणु का नाम क्या है, तो जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी है, इसे भी याद रखिए, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी। तो लेप्रोसी लेप्री, लेप्रोसी लेप्री। ठीक है, इसे आप याद रख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, लेप्रोसी लेप्री, लेप्रोसी लेप्री। तो कुष्ठ रोग को लेप्रेसी किस जीवाणु से होता है, लेप्री से होता है। ठीक है, आगे इसके खोजकर्ता कौन है, तो इसको खोजने वाले कौन थे, तो हैंसन इसके खोजकर्ता थे, इसलिए इसे हम हैंसन रोग भी कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है हैंसन रोग किसे कहते हैं, तो लेप्रोसी को बोलते हैं। ठीक है, कुष्ठ रोग को बोलते हैं। अब इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो प्रभावित अंग आपका त्वचा हो जाता है और एक तंत्रिका तंत्र हो जाता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है,
तो ये त्वचा पर ज़्यादा प्रभाव करता है, नर्वस सिस्टम पर थोड़ा कम, लेकिन प्रभाव दोनों डालता है। ठीक है, तो कुछ रोग आपसे पूछा जाए कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो स्किन पे करता है और नर्वस सिस्टम पे करता है। अब देखिए ये एक मिथ है कि ये छुआछूत से फैलता है, लेकिन ये छुआछूत से नहीं फैलता, ये जीवाणुओं से फैलता है, ये छुआछूत से नहीं फैलता। जो स्किन पे सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, उसी को हम कुष्ठ रोग कहते हैं, तो ये छुआछूत से नहीं होता है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। आगे हमारा एक महत्वपूर्ण बीमारी का फिर इस एग्जाम में पूछता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जीवाणु का नाम आपसे पूछे तो जीवाणु डिप्लोकस न्यूमोनी। देखिए निमोनिया, तो आपको जीवाणु का नाम तो याद करना नहीं है, क्योंकि निमोनिया में कौन सा निमोनी होगा, कौन सा निमोनी, जीवाणु से निमोनिया होता है, इसे भी याद रखें। अब देखिए प्रभावित अंग कौन सा करता है, तो प्रभावित अंग है आपका श्वसन तंत्र या लंग्स या श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ये बच्चे में अधिक होता है, जब छोटा बच्चा होता है, 1 से लेकर जब जन्म से 5 साल तक बच्चा होता है तो उसमें ज़्यादा हो जाता है। उसमें क्या होता है, लंग्स में, फेफड़े में पानी या कफ जम जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो छोटे बच्चों में अधिक होता है, इसे भी याद रखिए। अब देखिए अगला है हमारा निमोनिया हो गया। अब अगला हमारा है गोनेरिया या इसको बोलते हैं सुजाक रोग। क्या बोलते हैं, सुजाक रोग या गोनेरिया। एक किससे होता है, तो गोनोरोई जीवाणु से होता है, आपको याद रखना है। गोनेरिया गोनोरोई। देखिए अब गोनोरोई जीवाणु से कौन बीमारी होती है, तो गोनेरिया, आपको याद रखना है। गोनोरोई गोनोरिया दोनों बात एक ही है, आप इससे याद रख सकते हैं। अब एक होता है सिफिलिस, आपको इसमें याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि इसका नाम रिलेट नहीं कर रहा है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद क्या रखना है, ट्रेपोनिमा पैलिडम। ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडम इसका जीवाणु का नाम है। इससे होने वाला रोग कौन है, सिफिलिस है। अब देखिए ये दोनों रोग क्या है, ये दोनों रोग जननांग संबंधी रोग है, मतलब प्रजनन संबंधी रोग आपसे पूछा जाए तो कौन कौन है, तो गोनेरिया और सिफिलिस। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि इसमें से कौन सा प्रजनन संबंधी रोग है या जननांग संबंधी रोग है, तो आपको बताना है गोनेरिया या सुजाक या सिफिलिस। ठीक है, ये दोनों हो गए। और उसके जीवाणु का नाम भी याद रख सकते हैं, गोनेरिया का गोनोरोई है और ट्रेपोनिमा पैलिडम किसका है, सिफिलिस का है। ठीक है, आगे अब देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। देखिए सब महत्वपूर्ण जो एग्जाम में कुमार गौरव सर वही कराते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए डीपीटी का एक टीका लगता है। डीपीटी एक बीमारियों का समूह है, उसी का एक टीका लगता है डीपीटी। देखिए अगर पूछा जाए डी से, तो डी से डिप्थीरिया हो जाएगा। ठीक है, और पी से हो जाएगा पर्टूसिस और टी से हो जाएगा आपका टिटेनस। तो डीपीटी में डी का मतलब डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस और टी से हो जाएगा टिटेनस। डिप्थीरिया श्वसन संबंधी रोग है। डिप्थीरिया क्या है, आपसे पूछ लिया डिप्थीरिया कौन सा रोग है, तो श्वसन संबंधी रोग है डिप्थीरिया। ठीक है, अब पर्टूसिस क्या होता है, काली खांसी, जिसको हम कहते हैं कुकुर खांसी। ठीक है, तो कुकुर खांसी या काली खांसी या पर्टूसिस पी से हो गया। और इसके लिए एक टीका लगता है डीपीटी का, लगा लेते हैं, बचपन में लगता है, लग जाता है तो ये सब बीमारी दूर रहती है। ठीक है, एक साथ लगता है इसका टीका। अगला हमारा है, अब जीवाणु से खत्म हो गया, जीवाणु से होने वाले सभी हम रोगों को देख लिए। अब हम पढ़ेंगे विषाणु से होने वाले रोग को। ठीक है, तो विषाणु से कौन कौन होने वाले रोग है, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से। देखिए एग्जाम में जब आता है ना, तो आप कंफ्यूज रहते हैं कौन सा जीवाणु से, कौन विषाणु से, कौन प्रोटोजोआ से, कौन कवक से। तो आपको याद कर लेना है ट्रिक से, और ट्रिक में भी आपको बता दिया जाता है कि कौन किससे होने वाला रोग है। तो देखिए आपको यहाँ से याद करना है क्या, देखिए ट्रिक है, रचना हमें पानी दो जरा। अब देखिए इसे इसी तरह लिख लेना और इसी को बार बार रिवाइज करना है। तो रचना हमें पानी दो जरा। ठीक है, रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना बोली ले 20 पी। 20 पी का मतलब आप पानी मांग रहे हैं, रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना बोली ले 20 पी। 20 मतलब विषाणु, तो विषाणु से होने वाले रोग, रचना हमें पानी दो, तो विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या हो गया, ये सब ट्रिक हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ट्रिक हैं। तो रचना हमें पानी दो जरा, तो रचना बोली ले 20 पी। इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ट्रिक याद हो जाएगी, किससे होने वाला रोग है, विषाणु से। तो रचना हमें पानी दो, ट्रिक कौन सी है, तो 20 ले 20 पी, तो मतलब विषाणु से होने वाले रोग है। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ेंगे हम, देखिए आर से रेबीज हो जाएगा, फिर CH से चिकन पॉक्स, इसी में स्मॉल पॉक्स भी आएगा। तो CH चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स, इसी में कोविड-19, सी से कोविड-19 कर लेंगे। ठीक है, तो 3 रोग हैं इसमें, CH से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कोविड-19। ठीक है, अब इसमें HME से, देखिए H से हेपेटाइटिस हो जाएगा, M से मीजल्स हो जाएगा जिसको हम खसरा बोलते हैं, E से इबोला हो जाएगा, इबोला। ठीक है, E से इबोला हो जाएगा, M से मीजल्स हो जाएगा, H से हेपेटाइटिस।
तो रसना हमें हो गया। फिर उसके बाद पानी, पानी में देखिए PNI से पूरा ले लेंगे, पानी से पोलियो, ठीक है, पोलियो ले लेंगे। अब DO से दो से मतलब डेंगू, ठीक है, क्या डेंगू। और Z से क्या हो जाएगा, जीका, क्या हो जाएगा, जीका। अब इसे या देख सकते हैं, जी से क्या हो जाएगा, जीका। अब A से क्या हो जाएगा आपका एड्स, क्या हो जाएगा एड्स। और बी से हो जाएगा विषाणु। आप सभी लोग इसको एक बार दो बार रिवाइज करिएगा, बार बार इसको पढ़िएगा, आप अपने आप इसको जो है कि पढ़ लेंगे। देखिए रचना, हमें पानी दो जरा, तो रचना बोली लेबीज पी, ठीक। R से हो जाएगा रेबीज, CS से चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19, H से हमें से यच हेपेटाइटिस, M से मीजल्स, E से इबोला, पानी से पोलियो, 2 से डेंगू, ठीक है, Z से जीका, R से जो A से एड्स हो जाएगा, B से विषाणु, ठीक है। अब इतने रोग हो गए, इससे कौन से, विषाणु से होने वाले रोग। तो अब इसे बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण रोगों और रोग कारक और उससे होने वाले रोग जो कि महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, कौन कौन से रोग में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए रेबीज, पहला हमारा है रोग रेबीज, ठीक। अब वायरस आपसे पूछ लिया जाए तो रेब्डो वायरस, वायरस तो होता है लेकिन कौन सा वायरस होता है, तो रेब्डो वायरस होता है। इसका उपनाम क्या है, मतलब इसको किस और नाम से जानते हैं, तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्यों हाइड्रोफोबिया, क्योंकि जब ये रेबीज रोग होता है ना तो आदमी पानी से डरने लगता है, तो जल से डर हाइड्रोफोबिया होता है, तो इसे हम रेबीज रोग कहते हैं। अब ये होता कैसे है, तो कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है, कुत्ते के काटने से होता है। अब रोग होने पर कोई इलाज नहीं होता, इसका मतलब कि ये जब रोग हो जाता है तो कोई ना, लेकिन जब कुत्ता काटता है, तो एक वैक्सीन लगती है जिसको हम बोलते हैं रेबीज की वैक्सीन। ये लुई पास्टर ने इसकी खोज की थी। किसने खोज की थी, लुई पास्टर ने। तो आपसे पूछा जाए रेबीज की वैक्सीन की खोज किसने की, तो लुई पास्टर रेबीज। अब इसे याद रख सकते हैं, लुई पास्टर रेबीज। और ये रोग हो जाने पर इसका कोई इलाज नहीं, इसमें भी दर्दनाक मौत होती है, ठीक है, दर्दनाक मौत होती है। देखिए ये रोग हो जाने पर, रेबीज होने पर कोई इलाज नहीं, लेकिन इससे पहले वैक्सीन लगने से आपको ठीक हो जाएंगे। इसी तरह टिटनेस है, टिटेनस में भी अगर आपको रोग हो गया तो इस पर 100% आपकी मृत्यु है, ठीक है। तो आप इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं, अब देखिए हम लोग पॉक्स में देखते हैं कौन कौन से पॉक्स हैं। एक चिकन पॉक्स है, ठीक, जिसको हम छोटी माता बोलते हैं, और एक स्मॉल पॉक्स जिसको हम बड़ी माता। देखिए अब यहाँ से स्मॉल पॉक्स से ये मत समझिए कि यहाँ पर छोटी माता होगी, नहीं, स्मॉल पॉक्स मतलब होती है बड़ी माता। उसका उल्टा याद करिए, जो कभी भी इंग्लिश में दे दे स्मॉल पॉक्स तो उसका मतलब होता है बड़ी माता, या चेचक उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेचक, ठीक है। और लेकिन चिकन पॉक्स, चिकन छोटी माता, चिकन मुर्गी के बच्चे होता है तो मुर्गी का बच्चा चिकन छोटा होता है, ठीक है, तो छोटी माता। और स्मॉल पॉक्स का हमेशा उल्टा कर देंगे, बड़ी माता या चेचक, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि जो है कि वायरस किससे होता है छोटी माता में, तो वेरिसेला, ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, इतने कन्फ्यूजन होता है कि आप याद ही नहीं कर पाएंगे। तो चिकन पॉक्स छोटी माता होता है, पहली बात तो जो रोग होता है चिकन पॉक्स इसको छोटी माता कहते हैं, लेकिन स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता कहते हैं, तो इसमें भी कन्फ्यूजन है। तो आप क्या करेंगे, स्मॉल को हमेशा जो कि स्मॉल पॉक्स को हमेशा बड़ी उल्टा करके पढ़ेंगे, स्मॉल मतलब बड़ी, ठीक है। इसी को हम चेचक कहते हैं, बड़ी माता को हम चेचक बोलते हैं, और हम छोटी माता चिकन पॉक्स को हम छोटी माता बोलते हैं। और अगर आपसे वायरस पूछ लिया जाए तो वायरस वेरिसेला है। वायरस क्या है, चिकन पॉक्स का वेरिसेला। अब इसका वायरस पूछा जाए किसका, बड़ी माता या चेचक का, तो वेरिओला। देखिए ओला चेचक का है, ठीक है, ओला चेचक का है, और वो सेला जो है छोटी माता का है, ठीक है। अब इसको रिलेट करके एक बार दो बार लिखेंगे, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। अब देखिए शरीर पर लाल दाने या ज्वर दोनों बीमारी में क्या होता है, शरीर पर लाल दाने और ज्वर बुखार आने लगता है, ठीक है। अब आपसे एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि भारत चेचक मुक्त है, WHO ने इसको घोषित कर दिया, आगे अभी हम देखेंगे। तो आप इस कन्फ्यूजन पॉइंट को नोट करके लिखिए। स्मॉल पॉक्स बड़ी माता चेचक होते हैं, वायरस वेरिओला होता है। चिकन पॉक्स में छोटी माता होता है, वायरस वेरिसेला होता है, ठीक है। अब इसे नोट करके लिखिए। आगे चलते हैं, एक नोट देख लेते हैं। नोट में क्या है, WHO ने भारत को चेचक और पोलियो से मुक्त देश घोषित कर दिया है। तो WHO ने भारत को चेचक और पोलियो मतलब दो बीमारी से मुक्त कर दिया है। पोलियो को 2014 में भारत से मुक्त कर दिया है, कौन, WHO ने मान्यता दे दी। अब देखिए किस प्रकार ये देता है कि कोई भी देश को ये रोग मुक्त घोषित कैसे WHO करता है, इसे हम देखते हैं। देखिए अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिलता तो उसे WHO उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। 2011 में पिछला पोलियो का रोगी कब मिला था, तो वेस्ट बंगाल में मिला था 2011 में। तो उसके बाद कोई रोगी नहीं मिला, तो इसलिए जो है कि भारत को
पोलियो मुक्त घोषित कर दिया WHO ने। ठीक है, अब आगे है देखिए, अब पोलियो संबंधी चेचक संबंधी हम देख लेते हैं। एडवर्ड जो है जेनर ने विश्व की पहली वैक्सीन खोजा, इन्होंने स्मॉल पॉक्स चेचक की टीके की खोज की। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने विश्व की पहली वैक्सीन खोजा, एडवर्ड जेनर ने विश्व की पहली वैक्सीन खोजा, इन्होंने स्मॉल पॉक्स चेचक की टीके की खोज की थी। ठीक है, अब इसे याद रखिए, एडवर्ड जेनर ने विश्व की पहली वैक्सीन खोजा और इन्होंने स्मॉल पॉक्स चेचक की खोज की थी। तो आपको एडवर्ड जेनर के बारे में, विश्व की पहली वैक्सीन कौन थी, तो चेचक की थी। किसने खोजा, एडवर्ड जेनर ने खोजा था। इतनी बात याद रखिए। ठीक है, अब इसे नोट करिए। एडवर्ड जेनर जो थे वो विश्व की पहली वैक्सीन को खोजे थे। किसका खोजे थे, स्मॉल पॉक्स का और या चेचक की खोज किए थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। आगे हमारा है डेंगू। क्या है, डेंगू। ठीक है, डेंगू के बारे में देखेंगे। देखिए वायरस का नाम क्या है, वायरस का नाम है अरबो वायरस। ठीक है, कारक या वायरस पूछे आपसे तो इसका नाम वायरस है अरबो वायरस। ठीक है, अब रोग वाहक कौन है, तो रोग वाहक होता है मादा एंडीज। ठीक है, मादा एंडीज इजिप्टाई, मादा एंडीज इजिप्टाई इसका जो है कि रोग वाहक है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, अब देखिए ये पाया जाता है साफ पानी तथा रुका हुआ पानी में इसका लार्वा मिलता है। तो देखिए साफ पानी में रुकता है। आपसे पूछा जाए डेंगू का जो एडीज मच्छर वाहक कहाँ पर मिलता है, तो साफ पानी में। ठीक है, इसको भी याद रखिए। प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो प्रभावित होता है प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। बिम्बाणु या प्लेटलेट्स जो होते हैं इससे प्रभावित हो जाते हैं। मतलब इसमें जब डेंगू हो जाता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने लगती है। ठीक है, इससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इसको इलाज के लिए आदमी को दवा दी जाती है और बकरी का दूध पीने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब इसे याद है, डेंगू अरबो वायरस से होने वाला रोग है, इसे भी याद रखिए। आगे हमारा मीजल्स। मीजल्स क्या, खसरा। खसरा इसको बोलते हैं मीजल्स। ठीक है, खसरा बोलते हैं इसको, खसरा मीजल्स। अब पूछे जाए किस वायरस से होता है, तो किस वायरस से होता है, इसको हमको बताना है। तो वायरस है मोरबिली वायरस। कौन सा है, मोरबिली वायरस। अब देखिए इसमें क्या होता है, बुखार होता है, शरीर पर लाल दाने और खांसी आने लगती है। तो मीजल जब हो जाता है तो बुखार आता है, शरीर पर लाल दाने और खांसी आने लगती है। वायरस पूछ लिया जाए तो मोरबिली वायरस। आपको याद रखना है मीजल जो खसरा किससे होता है, तो मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस खसरा मीजल से होता है। बार बार इसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएगा। रूबेला। ठीक है, रूबेला ही मीजल्स होता है, मीजल्स का एक प्रकार होता है रूबेला। ठीक है, इसी तरह जैसे मीजल्स होता है उसे रूबेला भी होता है। तो इसे भी याद रखिए। देखिए WHO ने भूटान और तिमोर लिस्टे को रूबेला मुक्त घोषित कर दिया। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि रूबेला मुक्त देश कौन कौन से हैं, तो भूटान और तिमोर लिस्टे हैं। ठीक है, इसे याद रखिए, करंट का है, अभी हाल ही में WHO ने इसे भूटान और तिमोर लिस्टे को रूबेला मुक्त घोषित किया है, याद रखिए इसको। अगला हमारा है देखिए एड्स। एड्स से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिए। देखिए एड्स, इसका फुल फॉर्म पहली बात क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको याद रखिए। अब देखिए सिंड्रोम का मतलब होता है बीमारियों का समूह। क्या होता है, बीमारियों का समूह। सिंड्रोम का मतलब बीमारियों का समूह। ठीक है, आपसे कभी पूछा जाए सिंड्रोम क्या है, तो सिंड्रोम है बीमारियों का समूह। ठीक है, अब जो कि इसमें क्या होगा, इसमें रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है जब एड्स होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, इसलिए ढेर सारी बीमारियां हो जाती हैं। इसमें रोग वाहक कौन होता है, तो HIV वायरस होता है। HIV वायरस होता है, तो HIV वायरस का फुल फॉर्म क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो एड्स में कौन सा वायरस होता है, HIV। ठीक है, आपको बताना है, अगर आप पूछा जाए एड्स में कौन सा वायरस होता है, तो HIV होता है। अब इसमें आनुवंशिक पदार्थ RNA होता है, इसलिए इसे हम रेट्रोवायरस भी कहते हैं। तो कभी कभी पूछता है रेट्रोवायरस किस में पाया जाता है, तो एड्स में पाया जाता है। इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो आगे बढ़ाता है, रोगों को बढ़ाता है, उसमें RNA होता है, इसलिए इसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं। ठीक है, सभी जीवों में लगभग 99% में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, DNA होता है, लेकिन इसमें जो आगे बढ़ाता है RNA होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा था, रेट्रोवायरस किससे संबंधित, रेट्रोवायरस HIV एड्स से संबंधित है, इसे याद रखिए। अब देखिए एड्स डे मतलब एड्स दिवस का मनाया जाता है, तो एड्स दिवस आपको मनाया जाता है 1 दिसंबर को। देखिए एड्स, इसमें 1D है,
ID है तो इसका मतलब 1D 1 दिसंबर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए इसका टेस्ट क्या होता है, तो इसका टेस्ट है एक एलिसा टेस्ट है और एक वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट है। एलिसा टेस्ट और वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट इसका होता है, एग्जाम में बहुत पूछता है, सबसे ज़्यादा तो एलिसा टेस्ट पूछता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अगर कंफर्म किससे होता है तो वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट कंफर्म कर देता है कि एड्स है कि नहीं है, इस टेस्ट से आपको पता चल जाता है। अब देखिए इसमें एड्स होने से शरीर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या लक्षण है। संक्रमित देखिए वजन कम हो जाता है, दस्त लग जाती है और अंगों का फेल हो जाना। तो इससे क्या होगा, जब एड्स हो जाएगा तो वजन कम होने लगता है, दस्त लगने लगती है बार बार और अंगों का फेल हो जाना होता है। और लक्षण क्या होते हैं इसके, तो संक्रमित ये लक्षण है और ये होता किससे है इसके हम देखते हैं। तो संक्रमित इंजेक्शन और रक्त और असुरक्षित यौन संबंध से ये रोग फैलता है, ठीक है। ये छुआछूत रोग नहीं है, ये संक्रमित इंजेक्शन या संक्रमित रक्त रुधिर आधान से या असुरक्षित यौन संबंध से यह रोग होता है। ये छुआछूत नहीं है, ये हवा में नहीं फैलता है, ठीक है, इसे याद रखिए। आगे हमारा देख लेते हैं महत्वपूर्ण। अब देखिए विश्व में पहला रोगी जो मिला था एड्स का कौन था, तो यूएसए का था, 1983 में मिला था, ठीक है। तो आपसे पूछे कि विश्व का पहला एड्स रोगी कहाँ पर मिला था, तो यूएसए में 1983 में। और भारत में कब मिला था पहला रोगी, तो 1986 में मिला था, ठीक है, भारत में। इतनी बातें याद रखिए। आगे आते हैं, अब देखिए पोलियो एक महत्वपूर्ण रोग है, इससे भी एग्जाम में पूछता है। अब पूछे जाए वायरस क्या है, तो वायरस से होने वाला रोग है कौन, पोलियो। अब भारत 2014 में मुक्त हो गया, आपको पहले बताया कि भारत 2014 में WHO ने इसको मुक्त कर दिया, ठीक है। और किससे मुक्त किया है, चेचक और पोलियो दोनों से भारत मुक्त हो चुका है, अब इसे याद रखिए। OPV देखिए, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो एक वैक्सीन होती है आप पढ़े होंगे, वैक्सीन OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, या इसका जो कि 2 बूंद जिंदगी के लिए जो पिलाया जाता है वो होता है। इसकी खोज किसने की थी, साल्क और सेबिन ने इसकी खोज की थी। आपसे पूछे जाए पोलियो की खोज किसने की थी, तो पोलियो की खोज किसने की थी, तो साल्क और सेबिन जो थे इसकी खोज की थी पोलियो वैक्सीन की। अब देखिए 1995 में पल्स पोलियो अभियान चला था। पल्स पोलियो अभियान, इसी में 2 बूंद जिंदगी के लिए पिलाना इसका थीम था, ठीक है। पल्स पोलियो अभियान 2 बूंद जिंदगी के लिए 1995 में स्टार्ट हुआ, अब इसे याद रख सकते हैं। आपसे पूछा जाए पोलियो वैक्सीन खोज किसने की, तो साल्क और सेबिन ने की थी, ठीक है। आगे भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर आपसे पूछ लिया जाए, तो भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर जो होता है वेल्लूर, कौन है, वेल्लूर तमिलनाडु का है, ठीक है, याद रखिए। भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर वेल्लूर तमिलनाडु में, ठीक है। अब देखिए हम फ्लू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लू क्या होता है, फ्लू 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वाइन फ्लू, ठीक है, कौन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और एक होता है बर्ड फ्लू। आपको बहुत कंफ्यूजन होता है स्वाइन फ्लू में कौन सा वायरस होता है और बर्ड फ्लू में कौन सा वायरस होता है, ठीक है। तो आप देखिए जो वायरस होता है किसमें, स्वाइन फ्लू में H1 और N1 होता है, H1N1, ठीक है। अब इसे याद रखिए, स्वाइन, देखिए स्वाइन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक यहाँ पर 1 है और एक वहाँ पर 1 है स्वाइन में, तो इसलिए दोनों H1N1 किस में रहेगा, स्वाइन वाले में, ठीक है। लेकिन जो बर्ड में केवल एक ही है, तो बी देखिए BIRT, बर्ड में केवल एक ही है 1, तो इसलिए इसमें केवल एक 1 रहा, तो H5N1 किस में रहेगा, बर्ड फ्लू में रहेगा। फिर से देखिए स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। अगर पूछा जाए वायरस कौन होता है, तो H1N1 स्वाइन फ्लू में होता है और H5N1 किस में होता है, बर्ड फ्लू में। अब इसे याद रखिए। और ये दोनों क्या है, श्वसन संबंधी रोग होते हैं, ठीक है। आगे अब देखते हैं कोविड-19 को, याद रखिए उसको। कोविड-19 क्या है, कोविड-19 ये भी किस वायरस से होता है, तो वायरस का नाम लिख लीजिए। वायरस कौन होता है, तो SARS-CoV-2, ठीक है, SARS-CoV-2 इसका जो वायरस का नाम है। इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगर आप पूछे जाए SARS CoV, ठीक है, CoV-2, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा है
एस ए आर सार्स का फुल फॉर्म बताइए, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसको याद रखिए। अब इससे प्रभावित अंग होता है तो श्वसन तंत्र, मतलब इसमें भी श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो वुहान चीन से प्रारंभ हुआ था। वैक्सीन कौन कौन सी है, तो वैक्सीन भारत में कौन कौन सी है, तो एक देखिए कोवैक्सीन किसने बनाया था, भारत बायोटेक, कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की, ठीक है। अब देखिए आप दूसरा का कोविशील्ड किसने बनाया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, कहाँ पर है, पुणे में है, इसे भी याद रखिए। तो देखिए इतनी बातें कोविड-19 से याद रखना है। सार्स का फुल फॉर्म पूछेगा, कौन सा अंग प्रभावित होता है, शुरुआत कहाँ से हुई है, वैक्सीन कौन कौन सी है, इससे और ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगला हमारा है देखिए आई फ्लू, ठीक है। ये हमारा आई फ्लू में क्या होती है, आंखें गुलाबी हो जाती हैं, मतलब गुलाबी लाल रंग की हो जाती हैं, ठीक है, आई फ्लू में। और वायरस का नाम अब लिख लीजिए, वायरस का नाम भी पूछेगा एग्जाम, एडिनो वायरस, ठीक है। एग्जाम में यही पूछेगा आई फ्लू किस वायरस से होता है, तो एडिनो वायरस से होता है, ठीक है, एडिनो वायरस से होता है, इसे याद रखिए आई फ्लू में, ठीक है। अब आगे है इबोला, इबोला जो कि हमारा लास्ट है। देखिए इबोला जो होता है ये इबोला वायरस से होता है, इसका नाम ही इबोला वायरस से पड़ा है, ठीक है। तो इबोला रोग किससे होता है, इबोला वायरस होता है, इसे भी नोट करिए, ठीक है, किससे होता है, इबोला वायरस से। और इस पर क्या होता है, इस बीमारी में क्या होता है, तो रक्त के अंदर रक्त स्राव होने लगता है, मतलब कोई रक्त के अंदर कोई आंत है या कुछ है, कोई घाव हो जाता है तो वो रक्त के अंदर ही ब्लड स्रावित होने लगता है, मतलब नाक से खून बहने लगता है, मुंह से खून गिरने लगता है, ठीक है, ये होता है इसमें इबोला में। तो आप इतनी अभी हमने कितने 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 को पढ़ा, एक जीवाणु और एक वायरस, ठीक है, वायरस या विषाणु से होने वाले रोगों को हमने देखा। फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कवक, प्रोटोजोआ और अन्य बीमारियां। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।